आप लोग उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि हम लोग जा रहे हैं दरगाह का मेला देखने। आज संडे है, आज का जो दिन है आज बहुत ही अच्छा दिन है हम सब के लिए। और यहाँ पे जो भी हमारे भाई बंधु खड़े हैं ये सारे के सारे मेला देखने जा रहे हैं। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे साथ ही चलें। क्या बोलते हैं गुरु जी? भाई अब आप हम सब लोग मिलकर चलते हैं। आज इस ब्लॉग में, इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा दरगाह शरीफ, बहराइच ज़िले में जो दरगाह शरीफ है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और जो जेठ का मेला लगता है यहाँ पर, जो महीनों भर का मेला चलता है, उस मेले की एक झलक मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और ये हमारे रास्ते हैं, छावनी चौराहा है। ये आप लोग मुड़ लिए हैं, यहाँ पर दरगाह के रोड पर चल दिए हैं। और आगे आप लोगों को दिखाएंगे ये दरगाह का वो ओवर ब्रिज है जो रेलवे क्रॉसिंग पर बना हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा मेला दिखाऊंगा और मेले की हर झलक दिखाऊंगा और यहाँ के बारे में कुछ बताऊंगा भी। बताया जाता है कि ये देखिए एक दाएं तरफ रोड गई है और एक बाएं तरफ गई है। दाएं तरफ जाएंगे तो आपको एक मेन गेट मिलेगा जो लास्ट पे आपको मेन गेट दिखाऊंगा। ये अब मैं बाई रोड से चल रहा हूँ अंदर की ओर जो दरगाह मेले में जाएगा। और मेले की एक एक झलक दिखाएंगे। यहाँ पे जायरीन जो आते हैं, जो मेला देखने लोग आते हैं, जो यहाँ पे माथा टेकने के लिए जाते हैं इस मेले में। और दरगाह के यहाँ पर सैयद सलार गाजी के मज़ार पर माथा टेकने आते वो भी दिखाते हैं। देखिए मार्केट में लगी हुई ये दुकानें हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लेट, कप, जो भी हर चीज़ क्षेत्र के आप सामान खरीद सकते हैं। किसी भी घर के सामान में यूज करने वाले सौंदर्य के सामान आपके बहुत सारे हैं। देखिए कपड़े लगे हुए हैं, कपड़े की दुकान भी लगी हुई है यहाँ पर। तरह तरह के यहाँ पे मेले में दुकानें लगी हैं। यहाँ पर होटल भी है, आप खाना खा सकते हैं, पानी चाय पीना पड़ता है, हर चीज़ मिलता है। ये देखिए यहाँ पे बैट बल्ले की दुकान लगी हुई है। फ्रेम, बहुत सारे नक्काशी, लकड़ी के नक्काशी के सामान लगे हुए हैं यहाँ पर मेले में। आप देखिए आगे चलते हैं, ये मेले का नज़ारा है। ये झूला हुआ चल रहा है, चरखी वाला झूला। ये तमाम झूले लगे हुए हैं, बच्चों वाले झूले लगे हुए हैं। ये चरखी वाला झूला है, बहुत तेज़ी से नाचता है। और यहाँ पे एक बार मैं बैठा हूँ, बहुत डर भी लगता है। ये हमारे बच्चे आए हुए मेले में लुत्फ़ उठाने के लिए मेले का। तो बताते हैं कि यहाँ दरगाह शरीफ जो है बहुत ही मशहूर मेला लगता है। जेठ के मेले में स्टार्ट होता है और महीनों भर मेला चलता है। ये बच्चे भी काट रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए झूल रहे हुए हैं, अपना चरखी चल रहा है। तो जेठ भर मेला चलता है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बाज़ार पर। और यहाँ पर एक कुंड है जिसमें कोढ़, लोग नहाने से उनके कोढ़ दूर हो जाते हैं, उसमें नहाने के लिए आते हैं। अपनी पूजा अर्चना, दुआ मांगने के लिए लोग आते हैं इस मज़ार पर। और ये पूरा मेला मैं दिखाऊंगा आपको, मेले के हर एक छोटे छोटे झलक दिखाऊंगा। और उस मज़ार के अंदर भी चलेंगे। तो बताया जाता है कि यहाँ पर सुहेल देव और महमूद गाजी सलार की यहाँ पर बात होती है, दोनों लोगों की बात होती है, तभी यहाँ पर पूर्ण होता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि 11वीं सदी में यहाँ के राजा सुहेल देव जी हुआ करते थे, जिनका राज्य था। और ये बताया जाता है कि ये श्रावस्ती के राजा मोर ध्वज के बड़े बेटे थे। कहीं पे मिलता है कि परसेनजीत के घर माघ में इनका 990 ईस्वी में सुहेल देव जी का जन्म हुआ था। धीरे धीरे आगे चलते हैं तो 11वीं सदी में ये राजा बन जाते हैं। और यहाँ पर जो दरगाह शरीफ है लोग बताते हैं, मेरा कहना नहीं है, मैं भी कहीं से न पढ़ के ही बताता हूँ। जो भी चीज़ बताऊँगा मेरे अनुसार नहीं, कहीं ना कहीं नेट से, इंटरनेट से भी जो भी जानकारी मैं बताने की कोशिश करूँगा। और ये पूरा आपको मेला दिखाऊंगा। तो 11वीं सदी में यहाँ के राजा सुहेल देव जी थे और यहाँ पे राज करते थे। और इनके अंडर में कम से कम 21 राजा थे जो इनके सहयोग में कार्य करते थे। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। ये देखिए झूले पर बैठे हुए हैं, नाव झूला है, बहुत ही मज़ा आ रहा था और डर भी लग रहा था। मैं भी बैठा था, बहुत डर लग रहा था यहाँ पर। ये देख सकते हैं झूला, अगर आप आए कभी तो इसमें झूले का लुत्फ़ ज़रूर उठाएँ, बहुत मज़ा आता है। तो आगे बताते चले कि 990 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 11वीं ईस्वी में यहाँ के राजा थे।
और उसके बाद महमूद गाजी, सैयद सलार महमूद मसूद गाजी, सैयद सलार मसूद गाजी और राजा सुहेल देव, दोनों ही यहाँ पे चर्चा होती है। दोनों की चर्चा अगर नहीं होती है तो अधूरा माना जाता है। बताया जाता है कि उस समय महमूद सैयद सलार मसूद गाजी यहाँ बहराइच पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण में क्या होता है, 1034 ईस्वी में मसूद गाजी जी का यहाँ पर मृत्यु हो जाता है। इसको बताया जाता है सुहेल देव जी ने इसी जहाँ पे इनकी मज़ार बनी हुई है, कब्र बना हुआ है, उसी के आसपास से जो कुंड था वहीं पर ये इनकी मृत्यु हो जाती है राजा सुहेल देव के हाथों से। वहाँ पर इनकी मृत्यु होने के बाद उनकी इच्छा के अनुसार वहीं पर इनकी कब्र बना दी जाती। ये आपका रहा मौत का कुआं, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत खतरनाक खेल माना जाता है। तो आगे देखिए, एक बार निशाने लगाने का मौका भी मिला है, मैंने निशाना भी लगाया और इस लगाने के बाद धीरे धीरे हम लोग अब मेले में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी तादाद में भीड़ है, यहाँ पे बहुत सारे होटल भी हैं। और ये आपका मुख्य गेट रहा जहाँ से मज़ार के अंदर जाने का रास्ता है और इसी के अंदर मज़ार भी बनी हुई है, उनकी कब्र भी बनी हुई है जहाँ पर लोग आकर माथा टेकते हैं। आगे आपको अभी मैं गेट पर दिखाऊँगा कि उस समय युद्ध में किस प्रकार की तोपों का प्रयोग होता था और कैसे तोप हुआ करते थे। ये आपको अभी सामने आपको दिखाई दे रहा है, देखिए सामने है तो पुराने ज़माने में इसी प्रकार के ये तोप थे, उसमें युद्ध में प्रयोग किए जाते थे लड़ाई के समय। काफ़ी पुराना तोप है, ये हमेशा इस तरह रखा रहता है। आगे चलेंगे तो आपको अभी एक गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारे जंजीरें लटकी हुई हैं और इस जंजीर को चूमकर माथे से लगाकर लोग बहुत से सारे दुआएँ मांगते हैं, इच्छा पूर्ति की करते कि जो भी उनकी इच्छा होती है मांगते हैं। लोग कहते हैं यहाँ पर मांगने से, दुआ करने से उनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। हम लोग अब अंदर की ओर आ चुके हैं। अंदर की ओर आने के बाद अभी कुछ दूर चलने के बाद आपको एक बाएं के तरीके से अभी बाएं तरफ बाएं हाथ पर एक रास्ता दिखाई देगा। ये देखिए आ गए हम लोग अंदर। ये रास्ता है बावली कुएँ का। यह कुआँ बहुत ही पुराना है, बहुत ही विशाल कुआँ है और इस कुएँ का संबंध अनारकली से संबंध बताया जाता है, जो दरगाह से पश्चिम की ओर 4-5 किलोमीटर दूरी पर है। और ये बहुत ही गहरा कुआँ बताया जाता है और ये देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा है। इस कुएँ का संबंध चित्तौड़ झील से भी लोग बताते हैं, ये हमारा मानना नहीं है, कुछ लोगों के कहे हुए बातों को मैं बता रहा हूँ आपको। ये रहा कुएँ का दृश्य। आपको आगे की ओर अभी चलेंगे तो आप देखेंगे जो खाली स्थान पर बहुत से लोग अपनी दुकानें लगाए हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दुकानें लगा रखा है, सामान बेच रहे हैं, तरह तरह के खिलौने बेच रहे हैं यहाँ पर। और आगे की ओर हम लोग पूरी मार्केट देखेंगे और बताते चले कि ये जो कब्र है सलार मसूद गाजी का, जिनका जन्म 1014 ईस्वी में अजमेर में हुआ था और इनके पिता का नाम सलार साहू था, जिनकी मृत्यु बाराबंकी की सतरी के पास हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आक्रमण कर दिया था बहराइच पर मसूद गाजी ने। ये है मुख्य द्वार कब्र के दरगाह के अंदर जो जाने की, इनके कब्र के जो दर्शन के लिए जाते हैं लोग, माथा टेकने जाते हैं, ये मुख्य द्वार है उनका। और एक यहाँ पर युद्ध बताया जाता है कि राजा सुहेल देव जिनका जन्म 990 ईस्वी में श्रावस्ती के राजा मोरध्वज के घर हुआ था और 11वीं ईस्वी में ये यहाँ के राजा हुआ करते थे और उनका ये पूरा साम्राज्य था। इस दरगाह पर, जहाँ पर दरगाह इस समय है, यहाँ पर बताया जाता है, कुछ लोग बताते हैं, किताबों में मिलती है कि यहाँ पर पलाक ऋषि का आश्रम हुआ करता था और यहीं पर एक सूर्य कुंड था। इसी सूर्य कुंड के पास 1034 ईस्वी में सलार मसूद गाजी की मृत्यु हो गई थी सुहेल देव के हाथों से। यहीं पर मृत्यु होने के बाद उनकी इच्छा थी कि उनकी कब्र यहीं पर बना दी जाए। और ये आपको अभी दिखाएं कि जो कुंड है जहाँ पर लोग कोढ़ी लोग और बहुत सी बीमारियों से ग्रसित लोग आते हैं यहाँ पर नहाने के लिए और कहते हैं कि यहाँ नहाने से उनकी दुख दूर हो जाती है। ये रहा जो घिरा हुआ है, यही स्थान है। आगे चले बता दें 1034 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद इनकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर इनकी कब्र बना दी गई। और 1250 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने
इनकी कब्र पर मज़ार बनवा दी। तब से हर साल यहाँ पर जेठ मेले में, पूरे जेठ मेले में मेला लगता है और यहाँ पर दरगाह देवा शरीफ से गाजी की बारात आने के बाद ही शुरू होता है। जेठ का पूरा महीना जो होता है यहाँ पर पूरी तरीके से भीड़ लगी होती है। लोग दूर दूर से यहाँ पर माथा टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए, मेला देखने के लिए लोग आते हैं और लुत्फ़ उठाकर जाते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप भी एक बार आए, यहाँ पर घूमें और यहाँ का नज़ारा देखें और मेले का लुत्फ़ उठाएं। मेले में तरह तरह के आपको खेल खिलौने की दुकानें, सभी प्रकार की दुकानें आपको मेले में दिखाई देंगी। जादूगर भी देखने के लिए मिलेंगे, झूले भी मिलेंगे। तो आप आइए, इस मेले का लुत्फ़ उठाइए और इस ब्लॉग को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा आपका मेन गेट, जिस रास्ते से अंदर और बाहर आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।